आत्मा मालिक। अध्यात्म की ओर। देह के साथ एकात्म होने के कारण हम दूसरों से सम्मान पाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, परंतु केवल एक पूर्ण रूप से प्रबुद्ध या आत्मज्ञानी व्यक्ति की नजर से मनुष्य का शरीर से संबंधित मान अपमान पूर्णतः निरर्थक है। अहिंसा इस शब्द का सामान्यतः अर्थ किसी शरीर की हत्या न करना समझा जाता है, लेकिन वास्तव में दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अज्ञानवश लगभग सभी लोग देह भाव के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए वे निरंतर दुख भोगते रहते हैं। मनुष्य तब तक आध्यात्मिक ज्ञान के विशिष्ट स्तर तक नहीं पहुंच पाता जब तक वह हिंसा जारी रखता है। हर मनुष्य को दूसरों द्वारा होने वाला अपमान सहना सीखना चाहिए। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होने लगता है तब वह लोगों से कई बार अपमानित होता है। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति की रचना ही कुछ इस प्रकार की गई है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, फिर भी हमें धैर्य रखना होगा। दृढ़ संकल्प होकर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हर एक मनुष्य को आत्म साक्षात्कारी आध्यात्मिक गुरु से नाम दीक्षा लेकर उनके शरण में जाना आवश्यक है। उनके मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना लगभग असंभव है। साधक बड़ी विनम्रता से गुरुदेव की शरण में जाकर उनकी सेवा करे, जिससे गुरुदेव प्रसन्न होकर अपने शिष्य पर कृपा की वर्षा करेंगे। साधक को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के बिना जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बने ऐसी सभी बातों का मनुष्य को त्याग करना चाहिए। हमारे इंद्रिय इतने प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। मनुष्य को उनकी यह अनावश्यक मांगे पूरी नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय की संतुष्टि उतनी ही करनी चाहिए जितनी शरीर को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण तथा अनियंत्रित इंद्रिय हमारी जिह्वा यानी जीभ है। यदि मनुष्य इस जिह्वा को नियंत्रित कर सके तो वह अन्य इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकता है। जिह्वा के दो कार्य हैं, एक स्वाद लेना और दूसरा बोलना। इसलिए जिह्वा को नियमित रूप से भगवान का नाम लेने की आदत डालनी चाहिए और आंखें सद्गुरु रूपी परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का दर्शन ले। अहंकार हर किसी में मौजूद होता है, अर्थात हम देह नहीं आत्मा है, यह जानना वास्तविक अहंकार है। मिथ्या अहंकार निंदनीय है, परंतु सच्चा अहंकार निंदनीय नहीं है। वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह अहम भाव आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी मौजूद होता है। यह अहम भाव ही अहंकार है, परंतु यह अहम भाव जब नश्वर शरीर में आ जाता है तो वह मिथ्या अहंकार माना जाता है। जब यह अहम भाव सत्य तत्व के संदर्भ में आता है तो वह वास्तविक अहंकार है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो, परंतु हम इस अहंकार का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि यह अहंकार यानी स्वस्वरूप है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय इन बातों का विचार करके उनका स्वीकार करना आवश्यक है। सद्गुरु को शरण जाकर उनके सानिध्य में ध्यान साधना की तो ईश्वर तक जाने का मार्ग अधिक सुलभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा मालिक।